हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं भरत कुमार आप सभी के लिए अब नए सेमेस्टर के आगाज की शुरुआत में आप सभी का स्वागत करता हूं और बात करते हैं जो सेकंड सेमेस्टर के लिए अब एलिजिबल हैं। एक्चुअल में रिजल्ट तो आपके आ ही जाएगा, बट आपको रिजल्ट की प्रतीक्षा न करें क्योंकि तब तक आपका नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आ जाएगा। तो ऑन द टाइम आई एम हियर फॉर यू। तो यस, बिल्कुल बात कर रहे हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में ज्योग्राफी का जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। न सिर्फ थ्योरी का सिलेबस बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल का भी बताने ना हो, न सिर्फ प्रैक्टिकल सिलेबस के भी बारे में बात करने वाला हूँ, बल्कि एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो ये अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है फर्स्ट क्लास। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको इसकी नेक्स्ट रेगुलर क्लासेस भी मिलेगी और तब मिलेगी जब इस पहली ही क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स एंड रिव्यू मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने सिलेबस पर। तो देखिए, जैसे कि हम पहले थ्योरी का बताएं उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी। तो थ्योरी का भी ध्यान रखना, थ्योरी का भी टोटल 100 नंबर का ऑल ओवर पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा, जिसमें 20 नंबर तो आपके रहेंगे इंटरनल। क्या रहेंगे? इंटरनल। एंड 80 नंबर का आपका होगा सेमेस्टर पेपर। सेमेस्टर पेपर यानी जो मेन एग्जाम होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर बात करें इसकी, आप सभी को पता है कि इसके आपके 20 नंबर, तो इसमें भी आपके 20 नंबर जो है, यानी सिंपल सी बात करें, थोड़ा इसको मैं पूरा ही क्लियर ही समझा देता हूँ। देखिए, इसमें आपका पेपर है ना, वो दो खंडों में आएगा। पहला आएगा ए, दूसरा आएगा बी। 80 नंबर का जो मैटर होगा, इसके अखंड के अंदर आपके 10 प्रश्न आएंगे, पर प्रश्न 2 नंबर का। तो 20 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। और इसी तरह आपकी खंड बी जो होगा, अब इसके अंदर आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस करने पर यूनिट से एक एक करते हुए 5 क्वेश्चंस करने प्रति पर क्वेश्चन आपके 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कितने नंबर का हो गया? 60 नंबर का हो गया। तो ब खंड 20 का, अ खंड 20 का, और ब खंड जो है, बी पार्ट जो है वो 60 का होगा। इस तरह से ये तो आपका थ्योरी वाला पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। ठीक है। प्रैक्टिकल जैसे आपका जो है प्रैक्टिकल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में सेम सिस्टम है, सेम मतलब इसमें भी 100 नंबर की आपकी एक्टिविटी होगी। बिल्कुल 100 नंबर की एक्टिविटी होगी। 100 नंबर की एक्टिविटी का मतलब है कि 20 नंबर तो आपके इंटरनल होंगे, 20 नंबर आपके कॉलेज की ओर से जाएंगे। ठीक है ना, इंटरनल। और 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का वो कहते हैं ना, एग्जाम वाइवा वगैरह, वो सब चीज होने वाली है। तो इसके अंतर्गत आपकी ध्यान रखना, 50 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है ना। और 30 नंबर जो है आपका, उसमें आपके वाइवा, वाइवा के अलावा जैसे बात करें फाइल जो वर्क है, फाइल वर्क, या बात करें फील्ड। ठीक है। तो ये रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया? ये थ्योरी वाला मैंने आपको बता दिया। थ्योरी वाला क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकल का क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। देन आगे बढ़ते हैं सिलेबस पर, और नहीं आए तो एक बार दोबारा स्लो मोशन में भी देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका सिलेबस है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम कहेंगे मानव भूगोल। हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरी का जो सिलेबस है, किसका सिलेबस बता रहा हूँ मैं यहाँ पर? थ्योरी का सिलेबस बता रहा हूँ। तो मानव भूगोल है, और ये हम बात करें सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में। तो टोटल 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट देख लीजिए, मानव भूगोल की परिभाषा, दायरा, सिद्धांत और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। मानव भूगोल की स्कूल पर्यावरणवाद, संभववाद और नववाद, नवनियतिवाद क्या है उसके बारे में आपको जाना। और हाँ, ये सभी क्लासेस आपको तब मिलेगी जब इस पहली क्लास को जबरा रेस्पॉन्स मिले जाए। तो देखिए, बात करते हैं यूनिट 2 को लेकर। तो भौगोलिक पर्यावरण और मनुष्य, प्रमुख भूमि रूपों में जलवायु और जल निकासों का मानव गतिविधियों पर प्रभाव, पर्यावरण के अनुकूल के रूप में एवं प्रमुख वातावरण में मानव जीवन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, मानसून भूमि, शीतोष्ण घास के मैदान, भूमध्य सागरीय भूमि और ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये मानव भूगोल के संबंध में यूनिट 2 रहेगा। अब यूनिट 3 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो मानव जाति की प्रजातियां, उनके वर्गीकरण के लिए मापदंड,
क्रॉबर, हेडन और जी टेलर का वर्गीकरण एवं वर्गीकरण योजनाएं, जनसंख्या, दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। इसी तरह यहाँ पर यूनिट 4, हाँ यूनिट 4 देख लीजिए एक बार। मानव बस्तियां, इनका स्थल, रूप, प्रकार, भारत के विशेष संदर्भ में घरों के प्रकार। और अंतिम यूनिट 5 जो रहने वाली है वो है शहरीकरण। शहरीकरण का अर्थ, विकास और कारण, विश्व के प्रमुख समूह, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। फिर है भारत के संदर्भ में मलिन बस्तियां, उससे जुड़ी समस्याएं और शहरीकरण की समस्या एवं समाधान। तो ये मानव भूगोल का थ्योरी सिलेबस तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमने सिंपली सीधे सीधे आपको समझा दिया। अब देखो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल सिलेबस बात करते हैं, ठीक है। अब ये मानव भूगोल का आपका जिनके इंग्लिश वर्जन मतलब मीडियम है उनका सिलेबस देख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है डेफिनेशन, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, इट्स रिलेशनशिप विद द अदर सोशल साइंस, schools of the human geography, environmentalism, possibilism, and neo-determinism. Next, unit 2. Geographic environment and man. Influence of the major landform, climate, and water bodies of the human activity. Form of the adaptation to environment. Human life in principal environment. Very equatorial religion, tropical desert, monsoon land, temperate grassland, मेडिटेरेनियन लैंड्स एंड पोलर रीजन। फिर बात करते हैं यूनिट 3 को लेकर। तो रेजेस ऑफ द मैनकाइंड, क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ क्रोबर, हर्डन एंड जी टेलर, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये आपके मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का इंग्लिश में सिलेबस। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का सिलेबस। देखिए तो जान लीजिए प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये वापस एक बार आ गया प्रैक्टिकल सिलेबस। यस यहाँ से है, ओके। प्रैक्टिकल सिलेबस, ठीक है ना। यानी इस बार आपके प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड सेमेस्टर में ज्योग्राफी जो है उसका प्रैक्टिकल सिलेबस क्या रहेगा वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। पहली जो यूनिट है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र की भूमिका, मूल्य, डेटा और नैतिकता, ठीक है, पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है क्षेत्र को परिभाषित करना और केस स्टडी की पहचान ग्रामीण, शहरी और मानव पर्यावरण के संदर्भ में। फिर थर्ड यूनिट जो है क्षेत्र तकनीकी, गुण, दोष, उपयुक्त का चयन, तकनीकी अवलोकन, प्रतिभा, गैर प्रतिभागी, प्रश्नावली, खुला, बंद और संचित, गैर संचित, केंद्रीय समूह चर्चा, विशेष ध्यान देने के साथ साथ साक्षात्कार और अंतरिक्ष सर्वेक्षण। यूनिट 4 है, फोर्थ नंबर जो है चित्र उपकरण सर्वेक्षण का उपयोग, सर्वेक्षण के लिए सामग्री का संग्रहण और सामाजिक। फिर बात करते हैं यूनिट 5 चित्र रिपोर्ट के उद्देश्य, यानी फील्ड रिपोर्ट जो होती है ना उसका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य, कार्यप्रणाली, विश्लेषण, व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। इस तरह से इस प्रैक्टिकल फाइल जो बनाओगे ना उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अभी हाथों हाथ बता देता हूँ। प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाओगे, देखिए पहली बात, प्रत्येक छात्र चित्र कार्य के दौरान एकत्रित किए गए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार करेगा। दूसरा, फील्ड वर्क की अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रिपोर्ट की शब्द संरचना, आंकड़े, तालिका, फोटो, मानचित्र, संदर्भ प्रविष्टि को छोड़कर लगभग 600 से 10,000 होनी चाहिए। इतना मतलब शब्द भंडार होना चाहिए आपकी फाइल में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि A4 साइज, यानी आपका पुराने टाइप का इतना बड़ा वो होता ना, प्रैक्टिकल फाइल बनाते तो इतनी बड़ी फाइल होती है उसके अंदर आप प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाते नहीं। सेकंड सेमेस्टर में आपको A4 साइज में, A4 साइज का मतलब होता है ना जैसे वो फोटोकॉपी वाला पेज कैसे होता है, यस वैसे ही पेज आपको, उसी पेज के ऊपर आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और उसको क्या करना, बाइंडिंग करना, ठीक है ना। अब वो पुराने टाइप का यहाँ पर वो इतना बड़ा फाइल नहीं देना आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, प्रति A4 साइज के आकार पर सॉफ्ट बाइंडिंग में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये कुछ प्रैक्टिकल फाइल के
हिंट में आपको मैंने बता दिया। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आए होंगे। तो देखिए, सोशल इकोनॉमी सर्वे, ठीक है ना, इस आपके प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल जो आपका ये सिलेबस है, इसका नाम है सोशल इकोनॉमी सर्वे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट है फील्ड वर्क इन ह्यूमन जियोग्राफी, फील्ड वर्क रोल वैल्यू डाटा एथिक्स ऑफ, यस एथिक्स ऑफ। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2, define the field and defining the case study rural urban and human environmental। यूनिट थर्ड जो है फील्ड टेक्निक, मेरिट डिमेरिट, सिलेक्शन ऑफ द appropriate technical, observation, participant, non participant and questionnaires, open close and structures, non structures, interview with the special focus on focused group, discussion and space survey। यूनिट 4 जो है यूज ऑफ द फील्ड टूल सर्वे, कलेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द फील्ड, मटेरियल ऑफ द सर्वे, सोशल। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए फिफ्थ यूनिट जो है डिजाइनिंग द फील्ड रिपोर्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट, मेथोलॉजी, एनालिटिक एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइटिंग टू द रिपोर्ट। अब देखिए, जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताया था कि आपका फाइल रिकॉर्ड कैसे तैयार करना है, तो देखो इस स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर द इंडिविजुअल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी data collection and during the field work। Second is the duration of the field work must should not be exceed 10 days, यानी 10 दिन से ज्यादा नहीं। The word count to the report should be 6,000 to 10 excluding figures, यानी आपको 10,000 वर्ड, 6 से 10,000 वर्ड जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। फिर टेबल, फोटोग्राफी, मैप, रेफरेंस एंड अप्लायंस, यानी उन सबको छोड़ते हुए। नेक्स्ट है once copy of the report on the A4 size paper should be submitted in the soft बाइंडिंग, यानी A4 साइज में आपको फाइल बनानी है और इसको बाइंडिंग करके प्रस्तुत करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये बताएं कि आपका सिलेबस आपको पूरा समझ में आ गया? आ गया ना पूरा समझ में? तो क्या और कोई डाउट है? तो बिल्कुल, मैंने देखो पूरी तरह से आपको शुरुआत में एग्जाम पैटर्न समझा दिया, अच्छे से डिस्कशन के साथ हमने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेबस और फील्ड प्रैक्टिकल सिलेबस बता दिया। तो प्लीज ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिमांड रहती है और कॉलेज में अभी तक आपका सिलेबस नहीं बताएं, तो ये हेल्प उन्हें जरूर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।